प्यास लगा है, उनको पानी पिला दिए भैया। तुझे क्या दिखाई देता हो रे? नौकर की चपरासी? ना मैं तुमको नौकर कहता हूँ ना चपरासी, और उनको प्यास लगा है, पिला दीजिए भैया। रोज जरा सामने गड्ढे में पानी है, पिला दे अपने भाई को। क्यों यहाँ आया है? उसमें गंदा पानी है, मेरा भाई पिएगा तो बीमार हो जाएगा भैया। क्या कहता है बदतमीज? वो पानी गंदा है? हाँ भैया। अरे उसमें हमारे गौ माता पानी पीते हैं। विष्णु जी के होता है जो सुंदर भगवान, जिसे हम फोन करते हो पानी पीता है। कुत्ता है भैरव भगवान, वो पानी पीते हैं। बंदर है हनुमान जी, वो पानी पीते हैं। जब हमारे देवी देवता उनके वहां उसमें पानी पीते हैं, उनके लिए पानी नहीं गंदा है, तो तुम्हारे भाई के लिए पानी कैसे गंदा है रे? तुम्हारा भाई क्या हमारे देवी देवता उनके वाहन से बड़ा है? बदतमीज कहीं का, तुम्हारा भाई मारता है तो मैं जानने दे, समझे? हम पानी नहीं पिला सकते, क्षत्रिय है। चल भाग निकल। भैया भीमराव, क्या हुआ भैया, पानी नहीं मिले? भैया ऐसा पानी पिलाने से इनकार कर रहे हैं। चलो जो मटकी में पानी है मैं अपने हाथ से उठा कर पिलाता हूँ। चलिए। तो ना है ए भैया, अरे यहाँ पे अनाथ हो जाए हो। क्या हो गया? मिला जात है घड़ा छुआ है, अबे पानी जमान पीवो। सही कह रहे हो, फिर क्या किया जाए? अरे आप सुबह लोग सूर्य पानी पिलाई बिल्कुल नहीं, धर्म के खिलाफ है। तो हम भी तो क्षत्रिय है। हाँ तुम भी ठीक कहते हो। एक काम करो, गुप्ता को घर आओ। सही कह रहे हो। ए गुप्तबा, गुप्तबा, इधर आ। क्या करता रहता है रे तू? पढ़ा रहा स्कूल में कुछ दिखाई पड़ता है तुझको? अरे सब साथ में पढ़ा जाता है। अरे यहाँ दोनों मिला जाता है घड़ा छुए। तू दवाई और क्यों? अरे इनका ही है औकात के कोने में रोका है, कहाँ छुए ना है तू। और जो कौन छुए तो पानी तो ना पियो। अरे हाँ क्या बताए, लेकिन एक बात है, प्यासा बहुत है। और प्याज मैंने हम सब लोग के सोचरों को पानी पिलाए और भैया साहब ठीक कहते हो। देखो तू हो जात के बनिया और तू पानी पिलाए और नहीं पिलाएगा? ए गुप्ता, इधर आ। जरा बस भागता क्यों है रे? बोले जरा। शुक्ला जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पानी पिया अब कहना नहीं माना तो क्या हो? वो बच्चा प्यासा है और कहीं मर गया तो क्या हो? बाल हत्या लगेगी तुमको। अरे तो तू है सबका करवा दिया। अरे बदतमीज कहना, तुम तो नहीं मान रहा है। पानी तू नहीं पिलाएगा तो अरे बच्चा मर गया ना। तू लोग ना उठा। अरे हम दूसरों को पानी पिलाएंगे ना। अच्छा हमारा तो नहीं उठा। नहीं पिलाएगा तो खराब हो जाएगा। बच्चा मर गया ना, तुझे नरक होगी, इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, समझा? क्या करेगा बोल? पानी पिलाएगा कि नरक भोगेगा? हाँ हम पानी पिलाएंगे। हाँ तुझा पिला। एक बाबू चिट्ठी ना पड़े तो भगी बैठा ले जाके पानी पिलाओ। अरे भैया बनिया क्यों का कॉल ये बताओ कि रोज घर बनिया बाबर एहसास का है। भैया देर हो गया था, इसलिए पानी नहीं ला पाए। ओ भैया बाहर करती नहीं है, आज हम जैसे घर से निकले ना तैसे दिखाई पड़ा। अरे सोमाई काका तेरी ये हो गई। ये पेपर सागर कौन सा दर्द है? ये कब वो मेरे ऊपर चिट्ठी पर एकदम आई नहीं तो हमको भगाई दी जा। ठीक है भैया।
विद्याधर क्यों रह रहे? क्या था? क्यों? इसे खड़ा करो। ये टूट जाएगा देखो। ये टूट जाएगा रे। रो क्यों रहा है? क्यों रोता है? अरे बताएगा देखो, रोता क्यों है? पंडित जी, ये दोनों मिला होता भाई। तुम तीनों अट्ठे कट्ठे मोटे हो, ये दो बच्चे दुबले पतले कैसे मारे? हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। पंडित जी, हमें लागत है कि ये दोनों मिला महतारी दूध पिए। और तुम किसके पिए हो? अब हम लोग जब बच्चे हो तब मैं तो हार ही गया। हो सकता है। ये कसूर किसका है? तुम्हारे माताओं का कसूर है। अपना दूध हमने क्यों बचाया? इनकी माताओं ने अपना दूध खर्च किया है, तब वो पहलवान है। हाँ भाई, लागत है कुछ की आवाज़ है। हाँ हाँ, तुम्हारी माता डर रही थी कि हमारा सेहत न खराब हो जाए। झगड़ा हुआ कैसे? पंडित जी जैसे तू गया तो तू छटकाना। ये तू क्या होता है बेबू? तू क्या होता है? कहाँ जा रहे हैं? तू कुत्ता को कहते हैं बेबू? मैंने जब गया हाँ आप कहिए। तो ये बहुत देर जाता है बस वो हमसे कहे तो मैंने हम सबको लोग सोने पानी पिया। हाँ ठीक क्या नहीं किया? नहीं पिया हुआ और भयो साहब नहीं पिया। तब क्या हुआ? याद रहा है मरवाई से कौन? दवा तो बैठ। बड़ी माँ इधर झगड़ा देने हुआ। अरे हाथेगा कि बताएगा? हाँ ठीक, झगड़ा हुआ कैसे? भावना गुरु जी जैसे के स्कूलिया से आ बस बड़े जोर से भवा क्या कौन? ये भीम रहुआ क्या होता है? वो बच्चा हमको पंडित जी ठाकुर साहब गुप्ता जी कहता है, ये भीम रहुआ क्या होता है? तू दाल में काला है। तो दाना नहीं इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि यद्यप जग दारुण दुख नाना और सबसे कठिन जात माना। संसार में अनेक दारुण दुख है, ये जाति अपमान सबसे बड़ा दुख है। क्या हुआ आगे बता? तो बड़े जोर से भवा क्या साहब शुक्र मारा पानी तो अंदर क्या हाँ हाँ ठीक क्या भयो साहब जब कहकर बहुत छोट उठाऊंगा। तुमने पिलाया पानी? हाँ हमें कहते हैं पंजा हो जाते जाए तो संख्यावर है बस खड़ावा जी छोड़ बड़े जोर से अल्लाह के मार रहे हैं। अरे तो हम तो आपन कोनो में हाँ बढ़िया, कहीं छुप गया होगा। लेकिन शुक्र महाराज के यहाँ देर आतन मिलकर झेल आतन बहुत भैया के यहाँ जैसे किया दावा चलो बैठ। भीमराव बताइए बेटा, झगड़ा हुआ कैसे? पंडित जी जब आप यहाँ से चले गए तो मुझे बहुत जोर से प्यास लगा। मेरे भाई शुक्ला जी थे घर, शुक्ला जी नहीं पिलाए। तो फिर भैया साहब थे घर, भैया जी नहीं पिलाए। गुप्ता जी तैयार हुए तो हाथ पर छोड़ने में जगह, मेरे सर पे छोड़ने लगा तो इसी में झगड़ा हुआ। कौन गुप्ता? हाँ सर पे पानी छोड़ा था? अरे बड़ी माँ, तू क्या कहता है? हमने कोई गलती नहीं किया। बच्चे के सर पर पानी छोड़ा था, कहता हम गलती नहीं किया। झूठ बोलते हैं और पूछ लो शुक्र महाराज से। हमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों की एकता ऐसी बताओगे नहीं। चल बैठ। नहीं अब तक मगा देंगे। भीमराव बताइए आगे क्या हुआ, सही से बताइए। तब मैं गला छीन कर पानी पी लिया, इसी में झगड़ा हुआ। ठीक किया। हक मांगने से नहीं मिलता है, हक छीन करके ले जाता है। हक में छीन करके ले जाता है। चल बैठिए। बच्चों बैठ, चलिए बैठिए, चलिए बैठिए। अरे बकरी अभी पीट गए हो। ए बेटा, अपनी बड़ी नातियां निकाली। आज डिप्टी साहब आएंगे।
पर पूछेंगे जो बच्चा पर को उत्तर देगा पास होगा और जो नहीं दे पाएगा फेल हो जाएगा। ये लाने वाली चीज नहीं है। कुछ प्रश्न उत्तर लिखा देते हैं, हो सकता है वही टीचर पूछ रहे तो पास हो जाओ। हाँ लिखिए, लिखिए फटाफट। गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? उत्तर लिखिए। गंगा जी हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती हैं। प्रश्न लिखिए। रात और दिन होने के क्या कारण हैं? उत्तर लिखिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, घूमते घूमते जो भाग सूर्य के सम्मुख पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ने का दिन होता है, और जो भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, अंधेरा होने के कारण रात होती है। इसी प्रक्रिया को रात और दिन कहते हैं। रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? उत्तर लिखिए। रात में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड गैसें छोड़ती हैं जो हम मनुष्यों के लिए हानिकारक है, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, केवल पीपल वृक्ष को छोड़ करके, क्योंकि पीपल का वृक्ष हर टाइम हर वक्त ऑक्सीजन देता है। याद हो गया? ए विद्याधर, कुर्सी बरामदे में लुगा, डिप्टी साहब के आने का टाइम हो रहा है। नमस्ते, बैठ जाओ। नमस्ते एक बार होता है, बैठ जाइए। बच्चों, आज आप लोगों की परीक्षा है। क्या कहा? अरे परीक्षा कहिए। ठीक है, तो तुम लोगों ने तैयारी किया है? बच्चों देखिए, मेहनत के साथ में पढ़ाई करना चाहिए, इसलिए कि विद्या एक अनमोल दौलत है, और जिस इंसान के पास विद्या नहीं होती है वो पस के सामान होते हैं। इसलिए बच्चों, ऐसे अनमोल दौलत को अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहिए, और जो इंसान इसे गंवा देते हैं वो हमेशा जिंदगी भर पछताते रहते हैं। इसलिए बच्चों, दिल लगाकर मेहनत के साथ में पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं अभी। रोल नंबर 1, खड़े हो जाइए। हाँ सर, हमारा पहले ना आएगा। बताइए, गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? गंगा जी तो हम रोजे देखे थे साहब। क्या कहा? गंगा जी को रोज देखता है? आपने खिड़की के रास्ता से निकलती। क्या कहा? गंगा जी खिड़की के रास्ते से निकलती है? हाँ साहब, हमारे घर बगलिया घर है, जब तो के हरारू हुआ ओके गंगा नाव है, बस ओकरे घर भर सो जाता है, उसको खिड़कियां खोल सकते रहते के निकाह चली जाती है। अरे तो किस गंगा को बता रहा है? हरारू होगा, गंगा नाव है। ठीक है, हाँ रात दिन होने का क्या कारण है? साहब, जब पृथ्वी का धूरा घूमा था तब दिन, और रुक जाता है जुड़ता रात। क्या धूरा होने से रात दिन होता है? हाँ साहब, बोले अब धूरा ना हो तो उतना बड़ा पृथ्वी कौन में घूमा। ठीक है, हाँ और रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? साहब, रात में पेड़ के नीचे ऐसे ना सोए चाहिए कि डाई और यूरिया जड़ से फेंकर। ठीक है, बैठ जा, बैठ जा। रोल नंबर 2, बताइए बेटा, गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? सर, गंगा जी नल के आगे से, नाव के नीचे से, गाय के पीछे से। क्या कहा? हाँ सर। ये 3 जगह से गंगा निकलती है? हाँ सर, 3 जगह से। ये 3 जगह से कौन सी गंगा निकलती है? सर, नल के आगे वाली गंगा का पिया जाता है, नाव के नीचे वाली गंगा का नहावा जाता है, और सबसे मेन गंगा गाय के पीछे वाली
कितनो पाप दोष करे हो, 2 बोल 4 बोल तो ऊपर पड़ेगा सब पाप दोष साहब। चलिए गाय के पीछे ये गंगा निकलती है। बहुत मेहनत करे नहीं तो यार भाई साहब। ठीक है, ये बताइए कि रात दिन होने का क्या काम है? कौन सी साहब? रात दिन कैसे होते हैं? हाँ साहब, दिन सफेद होते साहब और रात काली। क्या कहा? दिन सफेद होता है, रात काली होती है। हाँ साहब। और रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? साहब रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए कि आंधी तूफान कहीं आ गया, कोई डाल या पेड़ गिर गया और उसी के नीचे दब के मर गए, इसीलिए नहीं सोना चाहिए। मारने के लिए बहुत डरते हो। बहुत साहब क्षत्रिय हुई, क्षत्रिय इसलिए डरते हो। हमारे तो दुनिया डरा। ठीक, बैठ जाइए। क्या बच्चों ने तैयारी किया है? रोल नंबर 3 बताइए बेटा, गंगा जी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मा के कमंडल से और शंकर जी के जटा से छड़ 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 बहा। क्या कहा? शंकर की जटा से गंगा निकलती है? अरे कभी निकलते हुए तुमने देखा है? रोजे देखी था हमरे घर फोटो क्लाक। तू रोज देखता है, फोटो देखकर बता रहा है। फोटो ये कौन करता है? अच्छा दिमाग लगाना है। ठीक है, बताइए कि रात दिन होने का क्या कारण है? ये और आसान है। हनुमान जी जैसे सूर्य भगवान के यहाँ लेकिन बस अंधेर रात और जैसे उन्हें टंगते सवेर दिन हो जाता ये हनुमान जी यही कार्य करते हैं। है। उनके पूरे भारत में यहाँ पूजा होता है और का। ठीक है, बताइए कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? अरे साहब हमें कैमरामैन बनाए छोड़े हैं अलग स्टैंड लेके आई थी। अरे क्या चीज कीमती होता है? आज सोना सोना अरे किस सोना की बात करता है? हट, हट। ये सोना चांदी की बात करता है। ये रोल में क्या तरीका है? रोल नंबर 4 12 मई। जी गुरु जी। बेटा बताइए कि गंगा जी कहाँ से निकलती है? गंगा जी हमारे पर्वत से निकलती है। सारा बेटा सारा। अरे क्यों हंस रहा है? वो लड़का सही बता रहा है, उसको देखकर तू हंस रहा है। अभी मास्टर साहब तुम लोगों को बताएंगे कि पत्थर में पानी कैसे निकलता है और किस जगह से निकलता है। अरे बदतमीज, सुन लड़ा की बात करता है। ठीक है बेटा, बताइए कि रात दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटा घूमती रहती है। घूमते घूमते जिस तरफ सूर्य समूह पड़ता है, उजाला होने का कारण दिन होता है। जिस तरफ सूर्य के पीछे भाग पड़ता है वहाँ रात होता है। ठीक है बेटा, थोड़ा और प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। अरे तू फिर बात करता है। अभी मास्टर साहब बच्चों तुमको बताएंगे कि पृथ्वी कैसे घूमती है और तुम्हारे घर का महारा क्यों नहीं घूमता है। ठीक है बेटा, बताइए कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? रात में पेड़ की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, उससे मनुष्य मर सकता है। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। रोल नंबर 5 जी गुरुजी। बेटा, क्या तुम बता सकते हो गंगा जी कहाँ से निकलती है? गुरुजी, गंगा जी हमारे पर्वत के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। सुना बच्चों, चल रहिए। और लड़का सही बता रहा है कि गंगा जी गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। बेवकूफ कहीं का। ठीक है बेटा, बताइए कि रात दिन होने का क्या कारण है? गुरुजी, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटा घूमते हैं। घूमता घूमता जो बात सूर्य के समाने पड़ता है, उजाला होने के कारण दिन होता है। जो बात पीछे पड़ता है, अंधेरा होने के कारण रात होता है। इसी प्रक्रिया को रात दिन कहते हैं। शाबाश बेटा, और ये बताइए कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? गुरुजी, रात को पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं, जिससे बराबर भी रहता है। केवल पीपल के बीच को छोड़कर, क्योंकि पीपल हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, जिससे
अरे कौन मार डालेगा? अरे कभी बल्ब को तुमने देखा है? तो तुम्हें बल्ब ने क्यों पटका? कोई कहीं का पीपल पे बल्ब है, तुम्हारी माँ जानती है उसे? बच्चों देखिए, वैसे हम किसी बच्चे को फेल करना नहीं चाहते हैं। तुम्हें कुछ मालूम है? ठीक है, अगर तुम्हें मालूम है तो अपने पुस्तक से हमें एक कविता सुना दीजिए और हम पास कर देंगे तुझे। हाँ साहब, हमें पास कर दो, हम वही स्कूल। अब जो कहूँ फेल हो जाओ तो बड़ी बेइज्जती हुई है हमारी। तो हम कविता सुनो, चाहे गाना, चाहे हनुमान चालीसा, चाहे रामायण, जब कहा तो हम सुनाए। हमें अपने पुस्तक से एक कविता सुना दीजिए। कविता? तो कविता बस सुन लियो। हाँ कविता हो। सुनो साहब, घोरहु समझाई सुता से कही प्रिय जात जात लिखो चिठिया, वहाँ जाई न काहो दबाऊ सयो ससुरार मनाऊ की हो बिटिया। सास कहे तब डांट लियो तो छाड़ के नाही उठ्यो खटिया, अनुहार करे तब मान लियो तो खाई लियो भर के कठिया। और घर के मने पानी मांगे तो नाही दियो भर के लोटिया। और जब जानियो मोर बसर नाही सब माल बटोर की हो गठिया। और जब रात सनासन 12 बजे घर फूक के भाग लिहो बिटिया। हमने कहा था अपने पुस्तक से एक कविता सुना दीजिए। एक कविता सुना रहा था मुझे। प्यारे बच्चों देखिए, हम एक प्रश्न कर रहे हैं और जो लड़का पता ले जाएगा हम उसे अवश्य पास कर देंगे। ठीक है बच्चों, बतलाइए कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? क्या वो विश्व का मंदिर है? ठीक है, बैठ जाइए। स्वर्ण मंदिर। क्या कहा? स्वर्ण मंदिर? हाँ सर, सोने बना है। ये सबसे बड़ा मंदिर है? बहुत बड़ा है साहब, कीमत बहुत है। ठीक है, बैठ जाइए। साहेब, काशी का कैलाशपति कैलाशनाथ मंदिर ये विश्व का मंदिर है? और का पूरे इलाका को साईं हुआ जुटा रहा। ठीक है, बैठिए, बैठ जा। गुरु जी घर। क्यों कहते हो बेटा? गुरुजी, विश्व का मंदिर सबसे बड़ा विद्यालय है। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। सुना तुम लोगों ने? गुरुजी का ताली बजाते हैं। तो अभी तक तुमने क्यों नहीं बताया था विश्व का सबसे बड़ा मंदिर विद्यालय होता है? अरे बच्चों देखिए, सुबह की तरफ घंटा दो तरफ बजता है, एक विद्यालय की तरफ बजता है और एक घंटा मंदिर की तरफ बजता है। और जो बच्चे घंटा सुनने के बाद हाथ में थाली लेकर वो मंदिर की तरफ जाते हैं वो भिखारी होते हैं। और जो बच्चा घंटा सुनने के बाद अपनी पुस्तक लेकर विद्यालय की तरफ जाता है वो लड़का विद्वान होता है। इसलिए बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर विद्यालय होता है। ठीक है बच्चों, हम एक प्रश्न और कर रहे हैं, यदि आप लोग बता ले जाओगे तो हम पास कर देंगे। बता ले जाओगे? ठीक है बच्चे, बतलाइए कि कौन सी अच्छी चीज है जिसको हम देखते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं? धड़क हाँ यार, पानी समन्वय चलता है, आका देखता है, आका छोले तो पटक के जरूरत नहीं जा। क्या था उस फल को नहीं छू सकते हो? आका कोई ना छू पाए। ठीक है, बैठिए। चिड़िया। क्या कहा? चिड़िया को देख सकते छू नहीं सकते हो? बिल्कुल नहीं सर, छोटे से बहुत लोग पालने से उड़ जाते। ठीक है बच्चे, बैठिए। साहेब, पीछे क्या कहा? बिच्छू को देख सकते नहीं, छू नहीं सकते हो? तो कौन छोड़ दे तो टोला मोहल्ला गांव घर तो नहीं। ठीक है बच्चे, बैठिए।
गुरुजी हम सूर्य को देख सकते पर छू नहीं सकते। हाँ बेटा ठीक कहते हो, वो काफी ऊंचाई पे है और आग का गोला है, इसलिए हम लोग देख सकते नहीं, छू नहीं सकते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा झूठ। हाँ, हनुमान जी ऐसे कब पता नहीं किया। क्या कहा? हनुमान जी तन्मय बड़ा ऐसे नहीं किया। अरे वो आग का गोला है, काफी ऊंचाई पे है, उसे हनुमान ही नहीं सकते हैं। बैठ गया। गुरुजी जो स्कूल में मटकी का घड़ा रखा उसमें पानी भरा उसे हम देख सकते हुए छू नहीं सकते। बेटा ऐसा क्यों? कि हम अछूत हैं। मास्टर साहब लड़का क्या बता रहा है? आपके विद्यालय के अंदर जो मटकी घड़ा रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, सारे बच्चे पानी पी रहे हैं, लेकिन वो लड़का उस घड़े को देख सकता है लेकिन छू नहीं सकता है। ये कैसी व्यवस्था चल रही है आपके विद्यालय में? आज व्यवस्था में परिवर्तन करा दिया जाएगा, आगे से नहीं होगा। ठीक है, दोबारा हमें ऐसी गलती नहीं मिलनी चाहिए। और दीजिए बच्चों को बता दीजिएगा हमें और विद्यालय में जाना है। हाँ बच्चों हम जा रहे हैं। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। कुत्ता अपना फेल हो गए 5 किलो लड्डू हनुमान जी का मान के तब हम आवा रहा। बदतमीजों, ये मानता कौन है? कौन विद्यार्थी मानता है? जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं, जो विद्यार्थी पढ़ता है उस पर भरोसा होता है, वो किसी देवी देवता के स्थान पर न मनौती करता न मत्था टेकता है, वो फर्स्ट क्लास पास होता है। हाँ। और अगर मानस कलाकार हो जाता तो खेत की जुताई बुलाई मकान रुपए का क्या मान देते सब हो जाता। तुम दिनों तो मेरी नौकरी लेने वाले थे, क्या कहा था? मेरा घर का मुहारा नहीं होता है, नहीं था। अभी बताओ कि हम नौकरियां लेते रहे कि ये दिमिला लेते रहे? ये दिमिला कहता है कि पृथ्विया घूमत तो हमार मारवा प्रूफ माते पछू ना हो जाए। ये दो बच्चे अगर नहीं होते तुम्हारी नौकरी चली जाती। और जो तू कहता है, तुमने कभी ट्रेन में बस में सवारी किया? क्योंकि आगे जीवन को दाएं बाएं बैठता है, बस पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण घूमती है, तब आगे दाएं वाला बाएं आगे वाला पश्चिम हो जाता है। जब पूरा पृथ्वी घूमती तो हम हमारा कैसे बनेगा? इधर आ रही कौन कहते हनुमान जी क्या करते हैं? इधर मानी बात क्या कहता कि हनुमान जी क्या करते हैं? भगवान के यहाँ ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 लाख किलोमीटर ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं। और सूर्य का जो तापमान है 270 लाख सेंटीग्रेड, और पृथ्वी से सूर्य 13.5 लाख गुना बड़ा है। कौन कहा था? क्या मतलब होता है? वो भाई लिखा है। अच्छा तभी बताओ, ये क्या मतलब हनुमान चालीसा छोटा लिखा, वहाँ लिखा है कि बाल समय भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो निहारा, और कौन नहीं जानता है जग में कभी संकट नोचन नाम तिहारा। ततः बढ़ के हनुमान जी तब सूर्य भगवान का लीली देखो उसमें और लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नाते वो हरे सब पीरा जो सब मेरे हनुमत पर गिरा। लेकिन बड़े बड़े महान थे, भरोसा नहीं। यहाँ तक संत महान लोग रिवालों लेके चलते हैं, अब अस्पताल में पड़े हैं। कौन कहता बगैर मरोड़ता है? ये मरोड़ता कौन क्या कहता है? पीपल पर परम नहीं रहता, ब्रह्म रहता है। जिस आश्रय के द्वारा प्रत्येक प्राणी जिंदा रहते हैं वही ब्रह्म होता है, ब्रह्म माने भगवान, जिनके द्वारा प्रत्येक प्राणी जिंदा रहते हैं। और पीपल या कोई वृक्ष वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ले लेते हैं और बदले बदले ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या है? वही ब्रह्म है, भगवान है। तुम यहाँ से निकल जाओ, तीनों फेल हो गए, निकल जाओ। हम तो फेल ना। क्यों? अरे हम अपने अम्मा कहाँ खाए खुलाना है, कई 1000 रुपया देके पट्टी खोले ना है तो हम कैसे? बढ़िया के तुम्हारे पास पैसा पट्टी कौन खोलेगा? यहाँ से निकल जा, निकल जा।
आनंद आप सेकंड क्लास पास हुए हैं, फिर आप फर्स्ट क्लास, और इसी प्रकार लगन मेहनत से बड़ी पढ़ी जारी रखेंगे तो फिर हम ऐसा कामना करते हैं कि उम्मीद करते हैं एक दिन आपका नाम इंडिया में जरूर चमकेगा, जरूर चमकेगा। आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव। जाइए। हाँ दोस्तों, कुछ विद्यालय के सीन में हमारे बच्चों ने गुस्ताखी किया है, हो सकता है किसी दिन में घर बना रह जाए। ये डब्बे की दूध की जो बात कहा, माताओं को भाइयों को बताया है कि अपने बच्चे को माँ अपना दूध पिलावे। जो